नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सप्तमः पाठः सातवां पाठ बकस्य प्रतीकारः। बकस्य बगुले का, प्रतीकारः बदला, बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् एक वने, वन में, शृगालः सियार, बकः बगुला च और निवसतः स्म रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, तयोः उन दोनों की मित्रता आसीत थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, शृगालः सियार बकम् बगुले को अवदत् बोला। एक बार सुबह सियार बगुले को बोला, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र स्वः कल, तुम मया मेरे सह साथ, भोजन कुरु करो। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य सियार के निमंत्रण से बकः बगुला प्रसन्नः खुश अभवत् हुआ। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अग्रिमे अगले दिन सः वह भोजनाय भोजन के लिए शृगालस्य सियार के निवास पर अगच्छत् गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर या घर पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभावः, कठोर स्वभाव के शृगालः सियार ने स्थाल्यां थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर अयच्छत् दी। कुटिल स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम् अवदत् च और बकम बगुले को अवदत् कहा और बगुले को कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अस्मिन् इस पात्रे बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना आज, सहैव साथ में, खादावः खाते हैं। इस बर्तन में हम दोनों आज साथ में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय पर, बकस्य बगुले की, चंचुः चोंच में, स्थालीतः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन को ग्रहण करने में, समर्थ नहीं अभवत हुआ। भोजन करने के समय पर बगुले की चोंच से, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः इसलिए बकः बगुले ने केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत् देखा। इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। शृगालः सियार तो सर्वं सारी क्षीरोदनम खीर को अभक्षयत् खा गया। शृगाल तो या सियार तो सारी खीर को खा गया। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। शृगालेन सियार से वंचित बकः बगुले ने अचिंत्यत सोचा। सियार से वंचित बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः
तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा जैसा अनेन इसने मया मेरे सह साथ व्यवहार कृतः किया, तथा वैसा ही अहम अपि मैं भी तेन उसके सह साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्। एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोच करके सह उसने शृगालम सियार को अवदत् कहा। ऐसा सोच करके उसने सियार को कहा, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र त्वम अपि तुम भी स्वः कल सायं शाम को मया मेरे सह साथ भोजन करिष्यसि करोगे। मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य बगुले के निमंत्रण से शृगालः सियार प्रसन्नः खुश अभवत् हुआ। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब शृगालः सियार सायं शाम को बकस्य बगुले के निवास पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम ऐच्छत्। तदा तब बकः बगुले ने संकीर्ण मुखे छोटे मुख के या छोटे मुँह वाले कलश में क्षीरोदनम खीर को अयच्छत दिया। तब बगुले ने छोटे मुँह वाले कलश में खीर को दिया। शृगालम च अवदत् च और शृगालम सियार को अवदत् कहा और सियार को कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। मित्र आवाम हम दोनों अस्मिन् इस पात्रे बर्तन में सहैव साथ में ही भोजन कुर्वः करें। मित्र हम दोनों इस बर्तन में साथ में ही भोजन करें। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बकः बगुला कलशात् कलश से चंचवा चोंच से क्षीरोदनम खीर को अखादत खाया। बगुले ने कलश से चोंच से खीर को खाया। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु लेकिन शृगालस्य सियार का मुख कलश में नहीं प्राविशत घुसा। लेकिन सियार का मुख कलश में नहीं घुसा। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत। अतः इसलिए बकः बगुले ने सर्वं पूरी क्षीरोदनम खीर को अखादत खा लिया। इसलिए बगुले ने सारी खीर को खा लिया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत। शृगालः सियार ने च और केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखा और सियार ने केवल ईर्ष्या से देखा। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। शृगालः सियार ने बकं बगुले के प्रति यादृशं इस प्रकार का व्यवहार अकरोत् किया। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। बकः बगुले ने अपि भी शृगालं सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतीकारम बदला अकरोत लिया या अकरोत किया। बगुले ने भी वैसा शृगाल के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणः। आत्म दुर्व्यवहार से अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल भवति होता है दुःखदम दुखदाई।
अपने द्वारा बुरे व्यवहार का फल दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणः। सुखैषिणः सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य के द्वारा सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है उसका फल दुखदायी होता है, और जो व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए तो उसके द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशम, तत्र, तदा, अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, श्वः, एव, अत्र, एकदा, ह्यः, कुतः, अन्यत्र, च, प्रातः, सायं। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। का है डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो कब? इसमें आएगा प्रातः। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। खा है डैश सत्यम वद। इसमें आएगा सर्वदा। हमेशा सत्य बोलो। गा है त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। इसमें आएगा कदा। तुम कब मामा के घर जाओगे। गा है दिनेशः विद्यालयं गच्छति। अहम डैश तेन सह गच्छामि। इसमें आएगा अपि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। णा है डैश विज्ञान युगः अस्ति। इसमें आएगा अधुना। अब विज्ञान का युग है। चा है डैश रविवासरः अस्ति। इसमें आएगा अद्य। आज रविवार है। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। का है शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था। उत्तर आएगा शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। सियार का मित्र बगुला था। यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। खा है स्थालीतः कः भोजनम न अखादत। थाली से कौन भोजन नहीं कर सका या किसने भोजन नहीं खाया। तो इसमें जो कहा है यह भी पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर आएगा स्थालीतः बकः भोजनम न अखादत। थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। गा है बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया। तो उत्तर आएगा बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। बगुले ने सियार के लिए भोजन में खीर दिया। घा है शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है। उत्तर आएगा शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। सियार का स्वभाव कठोर होता है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखित। पाठ से पद चुन करके नीचे दिए हुए पदों के विलोम शब्द लिखें। जैसे कि उसने पहला दे रखा है शत्रुः का मित्रम। सुखदम यानी सुख, इसका विलोम शब्द होगा दुखदम, दुख। शत्रुता, इसका होगा मित्रता। अप्रसन्नः होगा प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः, इसका होगा सद्व्यवहारः। सायं प्रातः। असमर्थः, इसका होगा समर्थः। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से उचित पद को चुन करके कथा को पूरा करें। तो शुरू करते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्। उसने जल को पाने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन कहीं पर भी
जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में थोड़ा जल था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत्, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ हुआ। सः एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में फेंका। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत, इस क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, कौवा जल पी करके संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथैः, इसलिए परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से। प्रश्न नंबर 6 है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखें। यहाँ पर हिंदी के कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको आपको बताना है संस्कृत में क्या कहते हैं। सियार, सियार को कहते हैं श्रृगालः। कौवा, कौवा को काकः। अब ये दोनों पुल्लिंग हैं, इसलिए विसर्ग वाले आएंगे। मक्खी, ये स्त्रीलिंग है, आएगा मक्षिका। बंदर, वानरः पुल्लिंग है। बगुला पुल्लिंग है, बकः। चोंच नपुंसकलिंग है, चंचुः। नाक, नासिका स्त्रीलिंग है।